हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं विष्णु कंपटीशन क्लासेज बासुपट्टी से। चलिए आज हम रीजनिंग पढ़ेंगे फिर से, और जो पिछला क्लास दे दिए हैं उस सबको भी देख लेना आप लोग, अच्छा रहेगा। ऑनलाइन में भी और ऑफलाइन भी चलता है यहाँ पे, तो रिकॉर्डेड भी हम दे देते हैं आप लोगों को, तो ज़रूर देखना मेरे यूट्यूब चैनल पे। यूट्यूब चैनल का नाम है विष्णु कंपटीशन क्लासेज, ठीक है। उसी नाम से एप्लीकेशन भी है, यूट्यूब चैनल भी है। लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है, कि आप लोगों तक ये नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा बार बार से। चलिए क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। तो रीजनिंग में हम लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं ना। तो सबसे पहले 13 नंबर क्वेश्चन है। कह क्या रहा है इस रीजनिंग में कि एक घन की दो निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से, क्या है, लाल रंग से रंगा गया है, ठीक। दो अन्य निकटवर्ती सतहों को नीले रंग से और दो बची हुई निकटवर्ती सतहों को हरे रंग से रंगा जाता है। क्या है कि हरे रंग से रंगा जाता है, ठीक। इसे 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाए तब ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी केवल दो सतह रंगी है और वो भी लाल रंग और हरे रंग से। दो सतह लाल और हरे रंग से, क्या है कि लाल और हरे रंग से। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसमें एक घन बना लेंगे। क्या बना लेंगे? घन, ठीक है। ऐसे ही बनता है ना, इसमें नीचे ऐसे रहता है, ऐसे ही रहता है ना, कि दूसरे टाइप से रहता है? ऐसे रहता है, ऐसे बताइए, रहता है ना, मतलब ऐसा ही रहता है, घन ऐसा ही रहता है। तब ऐसे करेंगे तो ये लकीर यहाँ पे आ जाएगा, समझ गए। तो इसमें कहा गया है, आपको एक चीज बताते हैं, थोड़ा सा 2 मिनट का समय दीजिए। इसका चित्र बुझाई नहीं बना है ना, इसको बनाइए, तब तक अब कोशिश करिए। क्या ये 13 नंबर क्वेश्चन है, यही ना। तो चलिए इसमें हम कुछ बना देते हैं, इसको और साफ सुथरा बना देते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा से उसको हम पहले बना देते हैं। तो आप देखिए इसमें, चलिए हम ऐसे ही बना लेते हैं, ठीक। जिसमें आपको कलर दिया हुआ है, लाल दिया हुआ है, लाल है इसमें, इसमें भी लाल है कि नहीं? जैसे बोला गया है वैसे। इसमें क्या है, तो इसमें आपको पीला रंग दिया हुआ है कि नीला? तो नीला है, नीला। आप बताइए इसमें बगल बगल में कौन कौन सा कलर सब दिया हुआ है? तो इस यहाँ पे हरा दिया हुआ है ना, इसके बाद आपको फिर हरा दिया हुआ है, यहाँ पर भी हरा है ना। कहने के मुताबिक ये भी हरा है, ऐसा चित्र बनना चाहिए ना। लाल के नीचे में क्या है? नीला। चित्र में है, देखो तो पीडीएफ जो मिला है चित्र है इसमें? चित्र नहीं है तो चित्र बना लीजिए, ऐसा बनाइए। तो ये लाल के पीछे ये हरा है, ये भी लाल के पीछे हरा है, यहाँ पर भी लाल है, ये नीला है, और इसके नीचे भी नीला है, ठीक है कि नहीं है? तो सबसे पहले 125 जो लिखा हुआ है इसको हम तोड़ लेंगे। क्या करेंगे हम? n बराबर 125। तो 5 का क्यूब हो जाएगा, यही ना, 5 का क्यूब हो जाएगा।
तो ये हो गया आपका 5 का क्यूब, हो गया कि नहीं। 2 सतह रंगे हुए, कितना सतह, क्या पूछा है कि 2 सतह रंगे हैं और वो भी लाल और हरे रंग से, लाल और हरे रंग से। तो सबसे पहले 2 सतह वाला जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। n-2, इसका होल स्क्वायर भी होता है, नहीं होता है। चलिए इसमें कुछ चेंज करते हैं हम लोग कि नहीं करते हैं। चलिए ऊपर देखिए, पहले पता लगाते हैं क्या है। तो लाल और हरा देखेंगे हम, क्या है, लाल और हरा। तो एक यहां पर लाल और हरा, एक यहां पर लाल और हरा। आप बताइए लाल और हरा कहाँ कहाँ है, देखिए इसमें। और देखिए इसमें लाल और हरा, 2 को निकल गया, लाल और हरा यहाँ पे होगा ना, लाल इस पार हरा इस पार, इसी का है कि नहीं है, तो 3 हो जाएगा इसका। तो सबसे पहले ये 12 की जगह पे हम कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। तो देखिए 3, अभी लिखिए नहीं, पहले इधर समझिए, लिखिए नहीं, कह देते हैं, इधर देखिए। अब उसके बाद ये n बराबर कितना आया था, 5 माइनस का 2, तो 3, अब 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 3। तो इसको गुना करेंगे कितना होगा, 3 तिया 9, 9 इसका आंसर है। देखो 9 है, 9 है। आप समझ पाए कैसे क्या किए हैं। लाल और हरा पूछा है, लाल और हरा, तो लाल हरा दोनों देंगे हम। एक जगह जो मिल रहा है ना, तो वो 1 हुआ, यह भी मिल रहा है 2 हुआ, यहाँ पे लाल और हरा इस पर मिल रहा है, इसी का इस पर का सतह का, ठीक है। तो वो एक ये भी हो गया, तो 3 हो गया। तो 3 12 की जगह पे रखेंगे, ठीक है। 2 सतह वाला जो पूछा है, 2 सतह वाला फार्मूला लगाएंगे और उसके जगह पे खाली चेंज करेंगे, ठीक है। कितना सतह है, तो 3 सतह हमको निकल रहा है ना, तो 3 सतह दे देंगे। इस टाइप से बनाना है, समझ में आया। चलिए लिख लीजिए, किसी को कोई कंफ्यूजन हो, फटाफट इसको नोट डाउन करिए। जल्दी से नोट डाउन करिए। क्वेश्चन ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट करें। लिख लिए पीछे, लिख लिए, तो लिख लिए तो फिर एक्स्ट्रा क्या सब लिख रहे हैं, जल्दी लिखिए। तब नहीं लिखे तो जल्दी उतारिए, नोट डाउन करिए जल्दी से। समझ, सबसे पहले समझ लीजिए, उसके बाद कुछ एक बार समझ लेते हैं तो 1000 क्वेश्चन में काम आएगा ये, ठीक है। बताने वक्त में आप लोग इस बोर्ड जो है डिजिटल बोर्ड, इस पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना उतारने में इतना समय लगता है तुम लोगों को। चलिए इधर देखिए, बाबू इससे आगे बना रही है नहीं ना, अभी समझ लो कैसे बनना है, ठीक है। कहीं हाथ चलाओ, 2-3 लाइन का रहता नहीं है, 10 घंटा लगा देती है। देखिए क्या कह रहा है इसमें, 14 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक बड़े घन की 2 निकटवर्ती, क्या है, 2 निकटवर्ती। तो निकटवर्ती जानते हैं ना, बगल में तो निकट होता है, पास वाला, ठीक है, उसको हम निकटवर्ती बोलते हैं। निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से, 3 सतहों को पीले रंग से और एक सतह को नीले रंग से दिए गए हैं, मतलब रंगे गए हैं, समझे। चित्र के अनुसार रंगा जाता है, क्या है, चित्र के अनुसार रंगा जाता है। तब इसे 216 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, क्या है कि छोटे छोटे घनों में
काटा जाता है, तब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर हैं, तो इसमें पढ़िए क्या कह रहा है। तो सबसे पहले 216 को क्या करना है, क्यूब है ना, क्या ये क्यूब है, तो 216 तो किसका ही क्यूब है 216, 6 का, किसका ही 6 का, आप लोग बोला जरूर करो ठीक है, अच्छा रहेगा। तो 6 का क्यूब है। अब पर ये ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी है और वो भी लाल रंग से। किस रंग से, लाल रंग से। क्या पूछा है कि लाल रंग से, इतने ने पूछा है कि हरा पीला दोनों रंग, नहीं ना, केवल लाल रंग। तो ये जो है ना एक सतह वाला, तो एक सतह वाला फॉर्मूला पहले लगा देंगे। क्या करेंगे, 6n-2 का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला रहेगा ठीक है। इसी में आप चेंज करेंगे, इसमें हम पता लगाएंगे कि लाल रंग वाला कितना सतह है। पूछा है एगो सतह, लेकिन जितना है उतना देंगे ठीक है। तो देखिए लाल रंग वाला एगो दूगो सतह, और लाल है कहीं पे नहीं है, तो 2 रखिए 6 के जगह पे। 6 के जगह पे क्या करना है, 2 रखना है, n की जगह पे 6, इसका होल स्क्वायर, समझ गए ना। इसमें ये 2 हो गया, 6 में से 2 घटा तो कितना होगा 4, 4 का होल स्क्वायर, 4 का 4 चुका 16, तो डायरेक्ट 16 लिखो। तो 16 दूना 32 है, देखो तो 32 इसका आंसर है। आप समझ गए ना, हाँ नोट डाउन कर लीजिएगा। अब अगला देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला में आपको दिया है, ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी है और वो भी पीले रंग से। एक सतह है लेकिन वो पीला रंग से है। तो एक सतह वाला का फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, 6n-2 का होल स्क्वायर, एक सतह वाला। अब पीला रंग कौन कौन है, एगो दूगो और 3 गो, तो 6 के जगह पे क्या देंगे 3, 6 के जगह पे 3, n के जगह पे 6, 2 इसका होल स्क्वायर, समझ गए ना। n बराबर 6 निकला था ना, तो वो n के जगह पे देते रहेंगे, खाली हम आगे वाले को चेंज करेंगे ठीक। तो 3, 6 में से 2 घटा तो 4, 4 का होल स्क्वायर 16, तो 16 48 इसका आंसर है। क्या है 48 इसका आंसर है। समझ पा रहे हैं, क्लियर हो रहा है, आप लोग को भारी नहीं लग रहा है। ये ट्रिक है, ये सब ये क्या है, ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है ये सब। चलिए अब तीसरा देखते हैं, 14 का तीसरा। ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी है, वह भी नीले रंग से। कौन से रंग से, नीले रंग से। तो देखिए इसका, देखिए एक सतह वाला का फॉर्मूला n-2 का होल स्क्वायर, और नीला रंग देखिए तो कितना है इसमें, नीला रंग, नीला रंग 1 है, तो हम 6 के जगह पे 1 देंगे, n की जगह पे 6 ठीक है, होल स्क्वायर 6 में से 2 घटाएंगे 4, 4 का होल स्क्वायर 16, तो ये आंसर होगा इसका 16 ठीक है। बात समझ रहे हैं ना, हाँ इसको घटा दिए, 6 में से 2 घटाए तो 4 आया, और 4 का होल स्क्वायर कर दिए तो 16, आई 1 का 1 यहाँ पे गुना हो जाता है ठीक। तो 16 है इसमें, देखिए तो हो गया, बन गया। उतारिए जल्दी से फटाफट, नोट डाउन करिए, पीडीएफ में भी लिखिए, डायरेक्ट पीडीएफ में, पीडीएफ जिसको मिला है वो पीडीएफ में लिखिए डायरेक्ट। जल्दी नोट डाउन करिए स्पीड में। स्पीड में नोट डाउन करो, स्पीड में। हो गया सबका, चलिए नेक्स्ट करते हैं, बनाइए इसको।
15 नंबर क्वेश्चन है, एक बड़े घन की 4 सतह को लाल रंग से और 2 सतह को नीले रंग से दिया गया है, चित्र के अनुसार रंगा जाता है। ठीक है, अब इस घन को 64 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, कितने में? 64 में। तो बताइए किसका 64 किसका क्यूब है? 4 का क्यूब है। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं हम लोग, और हम चित्र को भी देख लेते हैं। ठीक है, चित्र में ऐसा है, पूरा चित्र है। ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी है और वो भी लाल रंग से? कितने रंग से? लाल रंग से। तो इसका फॉर्मूला लगाइए, 6n-2। ठीक है, इसका क्या होता है? होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। तो कितना है रंगा हुआ लाल रंग वाला? 1 2 3 4। 4 को है ना, तो यहाँ पे 4 बैठाओ। 6 के जगह पे क्या बैठाना है? 4 बैठाना है। बैठाइए तो 4। तो 6 के जगह पे हम 4 बैठाएंगे। क्या बैठाएंगे? 4। आइए n के जगह पे 4 आया है तो वो भी 4 दे देंगे, -2। ठीक है, n के जगह पे भी 4 आया है ना, 4 दे देंगे। इसका होल स्क्वायर, तो 4 गुने 2 में से 2 घट जाएगा, अरे 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा। 2 का होल स्क्वायर कितना होगा? 4। 4 4 को 4 से गुना करेंगे तो 4 चुका 16। 16 आंसर है। देखो तो यह है 16 आंसर। तो क्यों नहीं होगा इसमें? दिक्कत क्या है? कोनो दिक्कत है? तो चलिए इसको बनाइए। ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी है और वो भी नीले रंग से? कौन से रंग से? नीले रंग से। तो 6n-2 फॉर्मूला है इसका, और नीला रंग खोज रहा है। तो नीला कहाँ है? 1 2 2 एगो नीला है, तो 2 देंगे। 6 के जगह पे खाली 2 रखना है, n की जगह पे 4 है तो 4, 2 है माइनस तो 2 है इसका होल स्क्वायर। 2 गुने 4, अथी 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। ठीक है, तो 4 दूना 8 आंसर। 8 इसका आंसर है बाबू। आ रहा है समझ में? ठीक है, नेक्स्ट है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को बनाइए तो। बनाइए 16 नंबर क्वेश्चन को। 15 हो गया ना? 16 को बनाइए। कोशिश करिए अपने से बनाने का, कोशिश करिए। कितना होगा? 16 इसका आंसर। आप कितना कर रहे हैं? बनाइए ना, बनाएंगे ना। तो आपका बन गया है? बनाइए, कोशिश कीजिए। किसी का छूटा नहीं ना है? चलिए 16 नंबर को समझिए आप कैसे बनेगा। ठीक है, समझिए। एक बड़ा घन, क्या है? एक बड़ा घन जिनकी भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसके 2 निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से, 2 अन्य निकटवर्ती सतहों को पीले रंग से, एक सतह को हरे रंग से और एक सतह को नीले रंग से दिए गए चित्र के अनुसार रंगा जाता है। ठीक है, चित्र के अनुसार रंगा जाता है। बाबू इधर ध्यान दो, मोबाइल कहीं छोड़ दो, कहीं मोबाइल चलाना छोड़ दो, इधर ध्यान दो। ठीक है, तब इसे 2 सेंटीमीटर, क्या लिखा है ये? 2 सेंटीमीटर। ध्यान दो इधर, मोबाइल पे नहीं। 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तो ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल 2 सतरंगी हो और वो भी
लाल और नीला रंग से, लाल और नीला रंग से क्या है कि लाल और नीला रंग से। तो सबसे पहले कीजिए इसमें एक कौन सा है, n बराबर L1 बटा L2, इसमें फॉर्मूला लगेगा 12/2, इसका क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। ये तो एक बड़े घन की भुजा है, बड़े घन की। ये क्या है, काटा जाता है किसमें, 2 सेंटीमीटर तक काटते हैं तो क्या करते हैं हम, यही ना, जो काटेगा तो बट्टा करके हम काटते हैं ना, तो 6 आया। अब इसमें कौन सा सतह का बात बोल रहा है, 2 सतह का ना तो 2 वाला लगाइए, 12 इंटू इसमें क्या है n-2, इसका होल स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर होता है नहीं होता है। तो बताइए आप इसमें चेक करिए लाल रंग और नीला रंग, लाल और नीला कितना सतह है, ठीक है। लाल और क्या हुआ, हाँ हाँ हाँ, तो इसमें देख लीजिए यहाँ पे नीला हो जाएगा, ठीक है। इसको काट करके यहाँ पे नीला कर लो, समझ गए ना, यहाँ पे लाल टाइपिंग हो गया है तो यहाँ पे नीला होगा। अब ठीक है क्वेश्चन में ऐसा ही है ना, एक सतह को नीले रंग से रंगा जाता, रंग दिया गया है, और दूसरे सतह को हरे रंग से, ठीक है। तो दूसरा है हरा रंग, आई नीला रंग, समझ गए। अब ठीक है ना, चलिए पीला है, पीला भी है, सही है, लाल है, लाल है, ठीक है, हाँ नीला है, नीला भी है, हरा हरा, सही है, मिल रहा है, ठीक है। अब सही है, तो इसके जगह पे ये नीला है। तो आप हमको ये बताइए, तो 2 सतह वाला हम कर दिए, लाल और नीला बोला है, तो लाल और नीला कहाँ कहाँ मिलता है, यहाँ पे एगो मिल गया, ठीक है, और लाल और नीला कहीं पर, लाल और नीला, ये पीला लाल हो जाएगा, पीला लाल हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो ये लाल लाल हो जाएगा, ये हरा लाल हो जाएगा। तो इसमें एक ही मिल रहा है ना, क्या मिल रहा है, एक ही मिल रहा है, तो दीजिए, तो एक ही है ना, 6n-2, ठीक है, 1 गुने 6 में से 2 घटाएंगे तो 4, गुना करेंगे तो 4 है इसका आंसर, नहीं ना है। तो इसमें कुछ तो इसमें कितने 2 सतह है शायद, ओहो यहाँ पे मिल रहा है ना, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, लाल और नीला दोनों साइड में 2 होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 को मिल रहा है, एक टा नहीं मिल रहा है, 2 को मिल रहा है। चलिए अब 2 गुने घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो 4 दूना 8 इसका आंसर आएगा। इसमें 8 नहीं है, तो 8 ही इसका आंसर है, समझ गए। बी के जगह पे 16 हो गया, डबल हो गया इसका, यहाँ 8 होगा, हाँ हाँ, तो यानी काट दिए हैं, 6 नहीं आया है, यहीं पे तो काट दिए हैं, काटने के बाद भी 6 आया है, तो n की जगह पे या 6 रखे हैं, ठीक है। या वाला काटे हैं, 2 सेंटीमीटर छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, ठीक है। अभी बड़ा घन है 12 सेंटीमीटर, इस दोनों को बटा करके काटे हैं तो 6 आया है, ठीक। इसमें 48, ये 16 हो गया, 16 है, 24, 32, इसमें ऑप्शन टाइपिंग जो है ना यहाँ पे 8 होगा, ठीक, ये नहीं होगा, 16 नहीं होगा, इसका दुगुना कर दिया है, 16 हो गया है, 8 होगा, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक है और कुछ नहीं, इसमें 8 कर लो, या 8 है इसका आंसर, ये फिक्स है, 8 इसका आंसर है, ठीक है। और उसमें पीडीएफ में भी ऐसा ही है, 16 है तो उसको काट करके 8 कर लो, हाँ हाँ, बी नंबर ऑप्शन में, और कुछ नहीं करना है। चलिए इसमें और कुछ समझना है, इसमें किसी को डाउट तो खड़ा होकर पूछ सकते हैं।
इसके बाद अगला टाइप आएगा, ठीक है। ये जैसा क्वेश्चन है ना, ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे ही बनाइएगा। अब अगला टाइप है तो कल खुमा बता देंगे, ठीक। अगले नेक्स्ट क्लास में आपको अगला टाइप बताएंगे। एक मिनट में बता देंगे तो हो जाएगा खिचड़ी, तो खिचड़ी नहीं करना है, समझ गए ना। तो चलिए धन्यवाद, इतना ही पर रहने देते हैं आज। अब अगले दिन नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे हम, ठीक है, इसी रीजनिंग का। चलिए धन्यवाद।